हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, इसी इच्छा, इसी कामना, इसी प्रार्थना से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद लाती है हमारे लिए। सिचुएशन अच्छी फेवर में हो या ना फेवर में हो, उसे माँ के आशीर्वाद के रूप में ही लेना चाहिए। अगर सिचुएशन फेवरेबल ना हो तो वो भी हमें कुछ सिखाकर ही जाती है। हम कार्ड्स निकाल रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं रीडिंग। कार्ड निकाल लिए हैं और रीडिंग काफ़ी हद तक मुझे क्लियर हो गई है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला कार्ड आ रहा है फॉरगिवनेस का। अगर कहीं किसी से गलती हो गई या आपसे गलती हो गई, वाइस वर्सा है, आपसे भी गलती हो सकती है और आपके किसी क्लोज से भी गलती हो सकती है या आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ से भी गलती हो सकती है, तो आगे बढ़ जाइए। उस सिचुएशन के साथ चिपके मत रहिए। उस सिचुएशन को अपने साथ लेकर के मत चलिए, छोड़ दीजिए उस सिचुएशन को और भूलिए। जो गलती हुई उसे सुधारिए और आगे चल दीजिए। फॉरगिव करिए उसको ज़्यादा दिनों तक अपने जीवन में लेकर के साथ ना चलें। अगला कार्ड है, पहला कार्ड आ गया फॉरगिवनेस का, दूसरा आ गया सेल्फ वर्थ, कि यही आपका एक तौल है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस ढंग से फेस करते हैं, डील करते हैं। यही एक आपका वर्थ है, सेल्फ वर्थ। आप देखिए, अपना तौल खुद करिए कि क्या आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं या उसको सोच के, समझ के, विचार करके उसका छोड़ते हैं और उसका हल निकाल करके आगे निकल जाते हैं। यही होती है सेल्फ वर्थ। तो होना भी यही चाहिए कि अगर कुछ ऐसी अनटुवर्ड्स सिचुएशन हो गई, अनअवॉइडेबल हो गई, विचार करिए, सोचिए और उसका तुरंत हल निकालिए। क्योंकि जब कोई समस्या आती है तो उसका हल भी हमारे इर्द गिर्द ही होता है, दूर नहीं होता है। इर्द गिर्द हमारे आसपास, अगल बगल में उसका हल होता है, जिसे आप सूटेबली ढूंढें, उसे सॉल्व करें और अपने जीवन से उसको चिपका के मत रखें। उसको रद्दी की टोकरी में फेंकें उस सिचुएशन को और आगे अच्छी सिचुएशन के लिए निकल जाएं। यही है एक सफल व्यक्ति की पहचान। वो उस चीज में अटका नहीं रहता। हाँ, अगर कभी आपको जीवन में दोबारा मौका मिले तो उस सिचुएशन को बड़े अच्छे ढंग से सॉल्व करके आप उसी काम को दोबारा कर सकते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट उस समय आपको उसे छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि आप अपनी आगे की अच्छी सिचुएशन में आकर के काम को निपटा सकें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप, मैंने कहा ना कि अपनी नई सिचुएशन लीजिए। अगला कार्ड डिस्कवरी बता रहा है, उसका भी बात यही है कि आप अपनी नई सिचुएशन को लें, उसको एक डिस्कवर करें, नई चीज को, नए हालात को, चाहे वो फैमिली के हो। अगर कोई फैमिली इशू हो गया है तो उस झगड़े के साथ, उस अनटुवर्ड्स, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है या कोई भी ऐसी बात हो गई है, उसको छोड़ें, भूल जाएं और अपने संबंधों को एक ताजगी दे करके, एक फ्रेशनेस दे करके आगे निकल जाए। क्योंकि एक जगह पर रुके रहने से ना तो आपका भला होगा, ना वो टाइम भी बर्बाद करने वाली बात है, समय खराब करेंगे। जो होना था सो तो हो ही चुका है। तो आगे की सिचुएशन को एक अच्छे ढंग से मोल्ड देते हुए, मोल्ड करते हुए, मोड़ देते हुए आगे निकल जाए और खुशहाल जीवन के लिए
खुशहाल जिंदगी के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए। और ज्यादा वर्कहॉलिक ना बनिए। एक आप बहुत ज्यादा उसको वो कर लेते हैं, अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, वैसा ना करें। सब चीज को ना एक नॉर्मेसी में रखें, नॉर्मल ढंग से रखें, ताकि कोई बोझ ना बनने पाए। जब हम किसी सिचुएशन को बोझ मान लेते हैं तो फिर हमें तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। स्ट्रेस से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो होंगी, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर हाई, शुगर लो, तो ये सारे कॉमन सी प्रॉब्लम्स आपके साथ लगी रहेंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम कॉमन होते हुए भी अगर सीरियस हो जाए तो फिर इंसान किसी गंभीर समस्या में आ सकता है। इसलिए कहती हूं कि सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली सेटिस्फैक्ट्री खुद करें और आगे का मार्ग लेकर के चलें। अब अगला कार्ड कह रहा है कि ये तो जीवन है। पहले कार्ड आया था ना फॉरगिवनेस का, नीचे उसके आ रहा है बिटर स्वीट। खट्टे मीठे अनुभव तो जिंदगी में होते ही रहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि फॉरगिव करिए। जो सिचुएशन जब सामने आए उसी के हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिए, और ना तो कड़वाहट को अपने मन में रख के चलिए, क्योंकि कड़वाहट को अपने मन में रख के चलेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ये सारी स्थिति आपके साथ हो जाएगी। तो खट्टे मीठे अनुभव से ही तो जिंदगी बनती है। हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता और हमेशा बुरा बुरा नहीं होता, दोनों की बैलेंस से ही तो जिंदगी चल रही है। मैंने पीछे भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि हमारा ये जीवन पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का मिश्रण है। तो जब पुण्य और पाप का मिश्रण है तो खट्टा मीठा अनुभव होगा ही। कभी अच्छा समय, कभी खराब समय, कभी मीडियम समय, ना बुरा ना अच्छा, ठीक है, चल रहा है, अच्छा है। देखिए अगला कार्ड और बड़ी सुंदर बात कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है, ऊपर वाली फर्स्ट रो में आया था सेल्फ वर्थ, सेकंड रो में आ रहा है फेथ। किस में फेथ रखें? सेल्फ वर्थ पे फेथ रखें, अपने पे भरोसा रखें, अपनी योग्यता पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, अपने को कहीं भी डामाडोल होने ना दें। क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपने खराब कर ली तो फिर आप मान के चलिए कि सिचुएशन बहुत अच्छी बहुत जल्दी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से नहीं होती हैं, धीरे धीरे सब कुछ सुधरता है। मगर एक सेल्फ वर्थ का मामला ऐसा होता है कि हमें अपनी काबिलियत खुद पता होती है। मेरे साथ एक बार, मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ। मैं एक बार ट्रेवल कर रही थी कार पे, और ड्राइवर मैंने ले रखा था। मैंने खुद ड्राइव नहीं किया, मैंने कहा चलो इस बार ड्राइवर को लेके जाते हैं। तो जब उसने कार थोड़ी तेज चलाई, स्पीड उसने बहुत बढ़ा दी, तो मैंने कहा कार थोड़ा स्पीड कम करो, इतनी तेज स्पीड पे कार ना संभली किसी सिचुएशन में। उसने मुझे आगे से क्या जवाब दिया, उस ड्राइवर ने, जो मेरे साथ वो लड़का जा रहा था, उसने मेरे से कहा कि माता जी आप निश्चिंत रहिए, मैं उतनी ही स्पीड बढ़ाता हूँ जितने पे मैं गाड़ी को किसी भी सिचुएशन में संभाल लूँ। तो मैंने उसे आगे से ये कहा कि मैंने कहा बेटा तुम्हें अपने पे इतना भरोसा है? तो उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा चिंता ना करो, आप निश्चिंत होके बैठो, मुझे मालूम है, मुझे अपने पे भरोसा है। तो उस बच्चे की बात कभी मैं भूलती नहीं हूं कि उसको वो अपने कर्म पर, अपनी योग्यता पर और अपने उस पे सेल्फ पे इतना कंट्रोल था और इतना उसको कॉन्फिडेंस था कि उसने मुझे कहा कि आप निश्चिंत रहिए कि मैं जिस स्पीड पे कार को चलाऊंगा उतनी स्पीड पे मैं किसी भी अनटूवर्ड्स सिचुएशन में उसे कंट्रोल भी कर लूंगा। ये होती है सेल्फ वर्थ और ये होता है अपने पे फेथ। सेल्फ वर्थ के नीचे आया फेथ। अपने पे फेथ रखिए, अपने पे भरोसा रखिए तो दुनिया भी आप पे भरोसा करेगी, ये तो गारंटीड है।
और अगर आप स्वयं डामाडोल होंगे तो लोग क्या भरोसा करेंगे आप पे? वो कहेंगे ये तो खुद ही नहीं अपने आप को संभाल पाता, तो दूसरे का क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए अपने पे पूर्ण विश्वास रखें, फेथ रखें। यहाँ पर मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि वहाँ पर जो मैं वीडियोस डे टू डे छोटे मोटे हल्के टॉपिक लेती हूँ जो अच्छे से आपको समझ आ सकें और अपना जीवन दिन प्रतिदिन सुधार सकें, तो उसको भी अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जैसे अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर पार्टी वगैरह करते हैं, कोई गेट टुगेदर करते हैं, तो उसमें बड़ा सज धज के जाइए। लथार्जिक से होके मत जाइएगा कि बाल उधर बिखरे हुए हैं, कपड़े का पता नहीं क्या है ना, बड़े टिप टॉप होके जाइए, तो आप उस पार्टी का एंजॉय करेंगे। आप अपने मित्रों के साथ कुछ सेलिब्रेशंस करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ, नॉट विथ फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद अगला कार्ड तो बहुत अच्छी नसीहत देने वाला है आपको। ये कार्ड कह रहा है जिंदगी में कभी भी विक्टिम मत बनिए। आप विक्टिम हो नहीं, और विक्टिम कार्ड प्ले मत करने का प्रयास करिए। जो है कॉन्फिडेंटली हर सिचुएशन को फेस करिए, लोगों के पास जाइए, कॉन्फिडेंटली जाइए, विक्टिम बन के मत जाइए। कोई आपका काम आपके ऊपर तरस खा के करे, ये अच्छी बात नहीं है। कोई आपकी योग्यता को पहचान करके आपका काम करे, वो आपकी जीत है। विक्टिम कार्ड प्ले करके अगर आप अपना काम निकलवाते हैं तो वो तो आपकी वीकनेस है, वो आपकी होशियारी हो सकती है, गलत ढंग वाली योग्यता नहीं हो सकती। कोई भी काम करें योग्यता के बल पे करें, ताकि आपको आने वाले समय में एक अच्छी पहचान मिल सके, एक अच्छा स्टेटस आपकी अपने समाज में, अपने सोशल लाइफ में मिल सके। आज की रीडिंग इतनी ही। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें मैत्री टैरो रीडिंग का, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ मेल खाए, रेजोनेट हो, उतने लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।